Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Once again, we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Let's begin day with Word of God. आइए दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। Close our eyes. हमारी आंखें बंद करें। Ask Holy Spirit to talk with us. पवित्र आत्मा से कहे कि हमारे साथ बात करे। Because of Jesus Christ, He is with us. यीशु मसीह की वजह से पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Father has answered Jesus' prayer. पिता ने यीशु की प्रार्थना का उत्तर दिया है। And Jesus said, I am not leaving you alone. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा आएगा। He is the Spirit of truth. वह सत्य का आत्मा है। He will lead you all in the truth. और वह तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा। Yes, Holy Spirit, we welcome you. हाँ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। We bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते हैं। We ask, give us today's bread. हम आज मांगते हैं आज की रोटी दो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छू लो। Speak to each one. हर एक के साथ बात करो। We want to agree with your word आपके वचन के साथ हम सहमत होना चाहते so हैं। that we get life. इसीलिए कि हम जीवन पाए। Yes, talk with us. हाँ हमारे साथ बात करो। As we are going to meditate your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं make us understand. हमें समझाओ। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Once again, we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Why Jesus came on this earth? यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? There are other gospel already been spread and been preached. संसार में दूसरे प्रकार का सुसमाचार का प्रचार किया जाता है और बताया जाता है। We have already heard other gospel also. हमने भी दूसरा सुसमाचार सुना है। What is the truth? सत्य क्या है? Unless we don't know another gospel, जब तक हम दूसरे सुसमाचार को नहीं जानते we cannot compare what is the truth. तब तक सत्य क्या है उसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते। We cannot come to a conclusion what is the truth. और कोई निष्कर्ष पर हम नहीं आ सकते कि सत्य क्या है। So let us listen today. तो आइए आज सुने Genesis 3rd chapter verse 15. उत्पत्ति का 3रा अध्याय उसका 15वां वचन। Why Jesus appeared? यीशु क्यों प्रकट हुआ? Why he came on the earth? यीशु पृथ्वी पर क्यों आया? And he ministered on the earth. और पृथ्वी पर उसने सेवा क्यों He की? healed the people. उसने लोगों को चंगाई He दी। delivered the people. उसने लोगों को छुटकारा दिया। And people say Jesus came in this world to fulfill Genesis 3rd chapter verse 15. और लोग कहते हैं कि यीशु पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वह उत्पत्ति 3रा अध्याय 15वां वचन पूरा करे। Jesus is the seed of woman. यीशु स्त्री का बीज है, संतान है। And this what is the gospel today already been spread. और यह सुसमाचार आज फैलाया जाता है। Today people believe Jesus is the seed of woman. आज के लोग ऐसा मानते हैं कि यीशु स्त्री का संतान है, स्त्री का बीज है, स्त्री का संतान है। Another gospel, दूसरा सुसमाचार it says ऐसा कहता है Jesus is son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। God sent Jesus Christ in the world as son. परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुत्र बनाकर इस संसार में भेजा And he was called son of God. और उसे परमेश्वर का बेटा कहा गया। And he is not woman, seed of woman or son of woman. और वह स्त्री का संतान या स्त्री का बेटा या स्त्री का बीज नहीं है, But Jesus is son of God. लेकिन यीशु परमेश्वर का बेटा है। What is the truth? इसमें दोनों में सच्चाई क्या है? Already there are two gospel. पहले से ही दो तरह के सुसमाचार इस जगत में आए हैं। One is the truth, एक सच्चा सुसमाचार another है is false. और दूसरा झूठा सुसमाचार So है। we will study what we are holding. तो हमने क्या पकड़ के रखा है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। Is that a true gospel or a false one? हम जो मानते हैं वह क्या सही सच्चा सुसमाचार है या झूठा सुसमाचार है? People say, not Bible. People say. लोग कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, बाइबल नहीं। Good news is Jesus came on the earth to crush
Satan's head. सुसमाचार यह है कि यीशु इस पृथ्वी पर आया शैतान के सिर को कुचलने के लिए। And Genesis 3:15 prophecy was there. और उत्पत्ति 3 अध्याय 15वें वचन का भविष्य वचन था। Adam, Eve, they were deceived and they ate the fruit that was forbidden. आदम और हवा के साथ कपट हुआ और जो फल खाने का मना किया था वह फल उन्होंने खा लिया। And they ate the fruit that God said no. और वह फल उन्होंने खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। And so God was angry and he cursed them. तो परमेश्वर को गुस्सा आया और इसीलिए परमेश्वर ने आदम हवा को श्राप दिया। And in verse 15, और 15वें वचन में to serpent God is saying something. सांप को परमेश्वर कुछ कह रहा है। I will put enmity between you and the woman, मैं तेरे और स्त्री के बीच में दुश्मनी करूंगा। and between your seed, O serpent, and the seed of that woman. और हे सांप तेरे संतान और उस स्त्री के संतान के बीच में। And that seed of woman will crush your head, O serpent. और वह स्त्री का संतान हे सांप तेरे सिर को कुचल डालेगा। And you, O serpent, you will strike his heel. और हे सांप तू उस संतान की एड़ी को डसेगा। And Jesus was on the cross. और यीशु वधस्तंभ पर था। And his heel was wounded. और यीशु की एड़ी को छेदा गया। And Jesus, he crushed Satan's head on the cross. और क्रूस पर यीशु ने शैतान के सिर को कुचला। And the enmity was on the cross, we saw. और वधस्तंभ पर वह दुश्मनी को हमने देखा। There was fighting on the cross. वधस्तंभ पर लड़ाई हुई थी। And Jesus Christ, seed of woman, he crushed the head of the serpent's head. और यीशु मसीह जो स्त्री का संतान है उसने इस सिर को शैतान के सिर को कुचला। And this is what already been spread. और इस तरह की बात पहले से ही जगत में फैली गई है। And this is called gospel. और इसे सुसमाचार कहा गया है। But there is the true gospel also. लेकिन सच्चा सुसमाचार भी है। We will listen. हम सुनेंगे। What is the truth? सत्य क्या है? Is Jesus seed of woman? क्या यीशु स्त्री का संतान है? Or he is not seed of woman? या यीशु स्त्री का बीज नहीं? What is the truth? सत्य क्या है? Who have received Holy Spirit, they agree with the truth. जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है वह सत्य के साथ सहमत होते हैं। Who read Bible every day, they have the truth. जो लोग हर रोज बाइबल पढ़ते हैं उनके पास सत्य है। Who only listen Bible, they don't have truth. They only listen Bible. जो लोग केवल बाइबल को ही सुनते हैं उनके पास सत्य नहीं है। Because they don't open and read and confirm. क्योंकि वह बाइबल खोलकर पढ़ते नहीं है और उसे जांचते नहीं है। They don't check whether the prophet or preacher is saying as great as Bible or not. वे लोग जांचते नहीं, देखते नहीं कि ये प्रचारक या भविष्यवक्ता बाइबल के अनुसार ही बोल रहा है या नहीं, ऐसी खातरी नहीं लेते A हैं। big preacher is speaking, so that should be from Bible and people accept like that. बड़ा प्रचारक बोल रहा है तो वह तो बाइबल में से ही होगा, ऐसा कहते लोग उसकी बात मान लेते हैं। John 3:16. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। God so loved the world that he sent his son. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा भेजा। And God sent his son so that whoever believe in his son. और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई भी उसके बेटे में विश्वास करे Shall be saved. वह उद्धार पाए Shall have eternal life. और उसको अनंत जीवन मिले। But who don't believe in the son, his son, लेकिन जो बेटे में परमेश्वर के बेटे में विश्वास ना करे he will be perished. उसका नाश होगा। He will not see eternal life. वह अनंत जीवन नहीं देखेगा। So God sent whom? तो परमेश्वर ने किसको भेजा? Seed of woman स्त्री के संतान को or his son? या अपने बेटे को भेजा? What was the plan for sending after sending Jesus Christ? यीशु मसीह को भेजने के पीछे योजना क्या थी? People say Jesus was seed of woman. लोग कहते हैं यीशु स्त्री का बीज था। And he came to fulfill the prophecy that was made by Moses.
और ये मूसा ने जो भविष्य वचन बोला था वह पूरा करने के लिए यीशु आया, and he was seed of woman. और वह स्त्री का बीज था। This is the book of Moses. उत्पत्ति यह मूसा की किताब है। And Moses heard from God a curse. और मूसा ने परमेश्वर की ओर से श्राप सुना। He heard a prophecy. मूसा ने भविष्य वचन सुना। Seed of woman will fight with Satan, serpent. स्त्री का संतान सांप के साथ, शैतान के साथ लड़ेगा। And the seed of woman will crush the head of serpent. और स्त्री का संतान सांप के सर को कुचलेगा। And this serpent will bite the heel of that son. और यह सांप उस बेटे की एड़ी को डसेगा। Strike the heel, strike son, seed of woman's heel. स्त्री के संतान की एड़ी को यह सांप काटेगा। So this is what the people are preaching. तो इस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं। On cross, Jesus fought with that serpent. वधस्तंभ पर यीशु उस सांप के साथ लड़ा, ऐसा लोग सिखाते हैं। And Jesus was wounded at his heel. और यीशु की एड़ी को छेदा गया, ऐसा कहते हैं। When some soldier he nailed Jesus' feet. जब कुछ सैनिकों ने यीशु के पैरों को छेदा, खिले लगाए। And this is the story people already are preaching. और यह कहानी है जो लोग बताते हैं, प्रचार करते रहते हैं। But let me tell the truth. लेकिन मुझे आपसे सच्चाई कहने दो। Let's just listen another thing. दूसरी बात सुनो। Already you have received something. तुमने कुछ पहले से पाया है। But let you listen another thing also. लेकिन आप कुछ दूसरी बात भी सुन लो। This might be another gospel for you. यह आपके लिए शायद यह दूसरा सुसमाचार हो सकता है। Because you have never heard another thing. क्योंकि आपने दूसरी बात कभी सुनी नहीं है। I also am loving Jesus. I love Jesus Christ. मैं भी यीशु मसीह से प्रेम करता आया हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। And I have read Bible very well. और मैंने अच्छी तरह से बाइबल पढ़ा है। And I have read Bible many times. और मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा है। And so let me say something. इसलिए मुझे कुछ कहने दो। It might sound different. आपको शायद यह अलग लगेगा। But let me tell what I received. लेकिन मैंने जो पाया है वह मुझे बताने दो। This is the truth. यह सत्य है। The truth is for me. वह सत्य मेरे लिए है। Was Jesus seed of woman? क्या यीशु स्त्री का संतान था? Or he was seed of God or son of God? या फिर यीशु परमेश्वर का बेटा था? Did Jesus really crush head of that serpent? क्या यीशु ने सच में उस सांप के सर को कुचला? And was the serpent wounded on cross? Was that serpent, that snake was wounded in the fight? और उस लड़ाई में, उस वधस्तंभ पर क्या उस सांप को घायल किया गया? Did that serpent has fought with Jesus Christ on cross? और क्या क्रूस पर वह सांप यीशु मसीह के साथ लड़ा? Did Jesus destroy the head of the serpent? क्या यीशु ने उस सांप के सिर का नाश किया? If Jesus is proved to be seed of woman, really the story of Genesis 3:15 had come true. यदि यीशु स्त्री का संतान है या बीज है, यह बात साबित होती है तो सच में उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां वचन, यह भविष्य वचन पूरा हो जाता है, सच्चा है। Let's read Genesis 3:15. आइए पढ़े उत्पत्ति का 3 अध्याय 15वां वचन। You, O serpent, हे सांप तू and the woman, और औरत, I will make enmity between you, तुम दोनों के बीच में मैं बैर करूंगा, and the seed of woman will crush your head. और स्त्री का संतान तेरे सिर को कुचलेगा। Was Jesus son of Mary? क्या यीशु मरियम का बेटा था? Or he was son of God? या फिर यीशु परमेश्वर का बेटा था? Hebrew 2:14. इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 14वां वचन। People quote this verse. People. लोग यह वचन लेकर बात करते हैं To prove really Jesus fought with Satan and he had wounded that Satan. यह साबित करने के लिए कि सच में यीशु शैतान से लड़ा और उस शैतान को यीशु ने घायल किया। Let's read
2:14. आइए पढ़े इब्रानियों का पत्र 2 वचन। Since the children, means Israel people, are flesh and blood, इसीलिए जबकि लड़के मतलब इज़राइल के लोग मांस और लहू के भागी है, Jesus also shared in their humanity. तो यीशु ने भी अपने उनकी इंसानियत में अपने आप को इंसान बनाया। Why he became like that? Like Israel people, like man, इज़राइली लोगों के जैसे, मनुष्य के जैसे यीशु सहभागी क्यों हो गया? so that by his death ताकि यीशु अपने मृत्यु के द्वारा he might destroy him who hold the power of death, that is the devil. उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, उसका नाश करे। इसलिए Jesus manifested to destroy the power of death. Who hold the power of death, that is the devil. जो मृत्यु का सामर्थ जिसके हाथ में है वह शैतान है, और उस सामर्थ को खत्म करने के लिए यीशु मनुष्य बनकर आया। And on cross Jesus died. और वधस्तंभ पर यीशु मरा And he destroyed the power of death. और उसने मृत्यु के सामर्थ का नाश किया। Who hold the power of death, he destroyed that, him. और जो मृत्यु के सामर्थ को पकड़ के रखता है उसका यीशु ने नाश कर दिया। Now just listen, Jesus died on cross fighting. अब सुनो कि वधस्तंभ पर क्रूस पर लड़ते लड़ते यीशु मर गया। By his death. By his death he won the battle. उसके मृत्यु के द्वारा यीशु लड़ाई जीत गया। In Genesis 3:15, उत्पत्ति 3 वचन, the seed of woman will not die. स्त्री का बीज मरेगा नहीं, He will fight वह लड़ेगा and he will crush the head of that serpent's head. और वह स्त्री का संतान लड़कर वह सांप के सर को कुचल डालेगा। How can you prove this? This is Jesus Christ. तो फिर वह यीशु है ऐसा आप कैसे साबित कर सकते Because हो? Jesus died fighting. क्योंकि यीशु तो लड़ते लड़ते क्रूस पर मर गया। By his death, उसके मृत्यु के द्वारा he might destroy the one who hold the power of death. वह शायद उस जो मृत्यु के सामर्थ को जो पकड़ के रखता है उसका यीशु नाश कर दे। So he came, he took the form of human being. इसीलिए यीशु ने इंसान का रूप लिया And then he died. उसके बाद वह मरा। Here we don't read Jesus fought and his heel was wounded and he on the cross Satan's head was under Jesus' feet. यहाँ पर हम नहीं पढ़ते हैं कि यीशु लड़ा और उसकी एड़ी को पांव को छेदा गया और यीशु ने शैतान के सर को कुचला, ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं। But we see Jesus Christ, he destroyed the power of the death, who was holding the power of death. यहाँ पर हम यह पढ़ते हैं कि यीशु ने जो मृत्यु के सामर्थ को पकड़ के रखता है उसका नाश किया। By his death he destroyed that. That devil. अपने मृत्यु के द्वारा यीशु ने उस शैतान को हराया। 1 John 3:8 people quote this verse also. पहला यूहन्ना का पत्र 3 and 8. तीसरा अध्याय उसका 8 verse. 8वां वचन, For this purpose Son of God was manifested. For this purpose Son of God was manifested. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए ही प्रकट हुआ। Why Son of God was manifested? परमेश्वर का पुत्र प्रकट क्यों हुआ? So that he might destroy the works of that devil. ताकि वह शैतान के कामों को नाश करे। Did you listen? क्या आपने सुना? Jesus was manifested. यीशु प्रकट हुआ, यीशु को प्रकट किया गया। Son of God was manifested, not the seed of woman was manifested. परमेश्वर के बेटे को प्रकट किया गया था, स्त्री के संतान को नहीं। So John doesn't write that Genesis 3:15 is been fulfilled. Praise God. तो यूहन्ना ऐसा नहीं लिखता है कि उत्पत्ति 3 वचन वह पूरा हो गया, परमेश्वर की महिमा हो। Seed of woman, he appeared and he destroyed the work of the devil. स्त्री का संतान वह प्रकट हुआ और उसने शैतान के कामों का नाश किया, ऐसा यूहन्ना नहीं कहता। But people are preaching and spreading a false thing. लेकिन लोग ऐसा प्रचार करते हैं और गलत बात फैला रहे हैं। Truth is, Son of God was appeared. सच्चाई यह है कि परमेश्वर का बेटा प्रकट हुआ था And he had
two things: और उसने दो बातें की, destroy the work of devil शैतान के कामों का नाश किया and also destroy the one who is holding power of death. और मृत्यु के सामर्थ को जो पकड़ के रखता है उसका भी नाश किया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। But we don't read that Jesus, he was called as seed of woman. लेकिन यीशु स्त्री का संतान है ऐसा उसको कहा गया हो, ऐसा हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। Hebrew 2:8. इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 8वां वचन। This is what for Jesus Christ written. यह बात यीशु मसीह के लिए लिखी गई है। You, O God, तू है परमेश्वर, you have put all things in the subjection under this Jesus' feet. तूने सब कुछ यीशु के पांव के नीचे कर दिया है। For in that he put all in subjection under him. Yes, God has left nothing that is not put under us his feet. इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। God has left nothing. परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। All thing he has put under Jesus' feet. सारी सब कुछ परमेश्वर ने यीशु के पांव के अधीन कर दिया। But लेकिन now we see not yet अब तक हम कुछ देखते नहीं हैं that all things are under his control. कि सारी बातें यीशु की अधीनता में आ गई हो, ऐसा हम नहीं देखते हैं। We still don't see that really the head of the serpent is been crushed. वह सांप के सिर को कुचला गया था, ऐसा अब तक हम नहीं देखते We हैं। don't see everything under Jesus' feet. और सब कुछ सारी बातें यीशु के कदमों के अधीन है, ऐसा अभी हम नहीं देखते हैं। God has left nothing परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, but put all things under Jesus' submission, subjection. लेकिन सब कुछ यीशु के नियंत्रण में कर दिया है। But still it is not been visible, or we cannot say everything is under Jesus' control. लेकिन यह बात अब तक हमें नहीं दिखती है और हम कह भी नहीं सकते कि सारी बातें यीशु के पांवों के नीचे आ गई है। Verse 8. 8वां वचन। But now we see not yet all things put under him. पर हम अब तक सब कुछ यीशु के अधीन नहीं देखते। So Jesus, if he has put his feet, he has crushed Satan's head, तो यीशु ने यदि शैतान के सिर को कुचला होता, then it would be written, तो फिर ऐसा लिखा हुआ होता everything is been under control of Jesus Christ. कि सारी बातें यीशु मसीह के नियंत्रण में आ गई है। But here we read, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते we हैं still don't see everything under Jesus' feet. अब तक हम सब कुछ यीशु के अधीन हो ऐसा नहीं देखते हैं। So still something is lacking. तो अब भी कुछ कमी है। Still the head of serpent is not under Jesus' feet. अब तक सांप का सर यीशु के पांवों के नीचे नहीं आया है। And who is the seed of the woman? और स्त्री का बीज कौन है? 1 Corinthians 15:25 says, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 25वां वचन कहता है, Jesus is still waiting. यीशु अब तक राह देख रहा है। For Jesus must rule, must he reign until God put all his enemy under his feet. He should reign. क्योंकि जब तक कि परमेश्वर अपने बैरियों को यीशु के पांवों तले न ले जाए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। So enemy are still roaming. तो दुश्मन अब तक भटक रहे, घूम रहे Still हैं। they are not under Jesus' feet. अब तक वे यीशु के पांवों के तले नहीं आए हैं। Jesus have to rule until all his enemy be under Jesus' feet. ये सारे दुश्मन यीशु के पांवों के नीचे आ जाए, तब तक यीशु को राज करना है। So still Satan head is not been crushed. तो अब तक शैतान के सर को नहीं कुचला गया है। So we cannot say Jesus is seed of woman. तो हम नहीं कह सकते कि यीशु स्त्री का बीज है, स्त्री का संतान है। I am going to share few points
to prove Jesus is not seed of woman. यीशु स्त्री का बीज या स्त्री का संतान नहीं है, यह साबित करने के लिए कुछ बातें मैं बताऊंगा. That will prove that Jesus didn't came as seed of woman. उससे यह साबित होगा कि स्त्री का संतान बनकर यीशु नहीं आया था. I believe Jesus is son of God. मैं मानता हूं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है. And I don't believe Jesus is seed of woman. और यीशु स्त्री का बीज है, वह मैं नहीं मानता. Why? क्यों? There are 10 things. 10 बातें हैं उसके लिए. First thing, Peter, Paul or John पहली बात, पत्रस, पौलुस या यूहन्ना or any church had explained in Bible church have explained that the prophecy is been fulfilled. और बाइबल की कलीसिया के जो लोग थे उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि वह उत्पत्ति की भविष्यवाणी पूरी हुई. There is not written Jesus crushed the head of the serpent. यीशु ने शैतान के सिर को कुचला, ऐसा नहीं लिखा गया है. So it cannot be proved that Jesus was seed of woman. तो यीशु स्त्री का बीज था, वह साबित नहीं कर सकते हैं. No, not Paul and not Peter got such revelation today people are having. आज के लोगों के पास जो ज्ञान आया है, प्रकटीकरण आया है, ऐसा प्रकटीकरण पौलुस या पत्रस को नहीं मिला था. They have received Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा पाया था. Today who have received Holy Spirit, they say seed of woman is Jesus Christ. आज जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है वे कहते हैं स्त्री का संतान यीशु मसीह है. And Peter and Paul they claim also we have received Holy Spirit. और पत्रस और पौलुस भी दावा करते हैं कि हमने भी पवित्र आत्मा पाया है. But they don't say that. They don't write anywhere. We read not anywhere that Jesus he crushed the head of the serpent or serpent has wound the heel of Jesus Christ. और यूहन्ना और पौलुस ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है और हमने भी कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है बाइबल में कि यीशु ने सांप के सर को कुचला और इस सांप ने यीशु की एड़ी को डसा. So this is first my questioning or reasoning. मेरा रीजनिंग करने का पहली बात यह है, For it is not spoken by Peter, Paul, John. क्योंकि यह बात पत्रस, पौलुस या यूहन्ना के द्वारा नहीं बोली गई है. So we don't believe what people are preaching. इसलिए आज के लोग जो प्रचार करते हैं उसमें हम नहीं मानते. Second thing, दूसरी बात, Psalm 1010 and verse 1. भजन संहिता 110 उसका पहला वचन. David saw vision. दाऊद ने दर्शन देखा. He says, दाऊद कहता है, Lord was said, you sit on my right hand. Lord spoke to my Lord. कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरी दाहिनी ओर बैठ. Sit on my right hand. कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ. So Father said to Jesus Christ, तो पिता ने यीशु मसीह से कहा, you sit on my right hand side तू मेरे दाहिने हाथ बैठ until I crush your enemy. जब तक मैं तेरे शत्रुओं को कुचल ना दूं. I don't put your enemy under your feet. You just sit, wait and watch. मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों के नीचे नहीं लाता हूं. तू केवल बैठ और देख और राह देख. So Jesus just sat on right hand side of Father. तो यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा. And Father has said, और पिता ने कहा था, I will crush that Satan and I will put all enemy under your feet. Just sit. मैं उस शैतान को कुचलूंगा और तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांवों के तले ला दूंगा. तू केवल बैठ और देख. So we don't read in Psalm 110 verse 1, we don't read that Jesus is going to crush Satan head. तो भजन संहिता 110 उसके पहले वचन में हम नहीं पढ़ते हैं कि यीशु शैतान के सर को कुचलेगा. But Father said, you sit on my right hand side and I will put all the enemy under your feet. लेकिन पिता ने यीशु से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ और तेरे सारे दुश्मनों को मैं तेरे पांवों के नीचे ला दूंगा. So Jesus is not the one who is going to crush Satan head. तो शैतान के सर को कुचलने वाला यीशु नहीं है. For another reason. दूसरा एक सवाल जवाब वाद विवाद यह है. Romans 16:20.
रोमियो का पत्र 16वां अध्याय 20वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है, God of peace shall do something shortly. शांति का परमेश्वर जल्दी ही कुछ करेगा। What he will do? वह क्या करेगा? He will bruise Satan under your feet, O church. हे कलीसिया, परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल So डालेगा। when Paul says, इसीलिए जब पौलुस कहता है, God of peace will bruise Satan under your feet, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा, it means उसका अर्थ यह है, Satan's head is still not been brushed. शैतान के सर को अब तक कुचला नहीं गया है। Because Paul says, क्योंकि पौलुस कहता है, in short time it will happen. बहुत जल्द ही ऐसा होगा। Already church has been established. Was established. कलीसिया की स्थापना हो गई थी। Jesus was on the cross. यीशु मसीह वधस्तंभ He पर था finished what he came for. और वह जिसके लिए आया था सारा काम उसने पूरा किया। And people gathered and there was church. और लोग इकट्ठा होते थे और वहां कलीसिया बनी। And Paul wrote right to the church of Rome. और पौलुस रोमियो के कलीसिया को लिखता है, Shortly something is going to happen. जल्दी ही कुछ होने वाला है। God of peace, he will do something. शांति का परमेश्वर कुछ करेगा। He will bruise Satan under your feet, O church. हे कलीसिया, वह परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के तले कुचलवा देगा। So who is that seed of woman? तो स्त्री का संतान कौन है? Who is going to brush Satan's head? शैतान के सर को कौन कुचलेगा? So soon it will happen and it was not happen. जल्दी ही वह होने वाला है और वह नहीं हुआ। It didn't happen on the cross. वह वधस्तंभ पर नहीं हुआ। So Paul says soon it will going to come to pass. इसीलिए पौलुस कहता है कि जल्दी ही वह होने वाला है। So that story people are preaching, Jesus crushed head of the serpent was wrong, is wrong. तो लोग जो कहानियां बता रहे हैं कि यीशु ने सांप के सर को कुचला, वह गलत है। Because still it is not been fulfilled. क्योंकि अब तक वह पूरा नहीं हुआ है। If it would be fulfilled, यदि वह पूरा हुआ होता then Paul would say, तो पौलुस कहता, rejoice, आनंद करो, because Satan is been bruised under Jesus' feet. क्योंकि शैतान को यीशु के पांवों के तले कुचला गया है। But Paul says, लेकिन पौलुस कहता है, soon it will happen. जल्दी ही वह होने वाला है। So this is the truth. तो यह सत्य है। Satan's head is still not been crushed. शैतान के सर को अब तक कुचला नहीं गया है। Still is roaming. अब तक वह घूम रहा है। And people say who you are when they see a possessed person. और लोग कहते हैं, जब कोई दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो पूछते हैं, तू कौन है? And the fellow say Lucifer. और वह दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति कहता है, ल्यूसीफर हूँ। And the servant of God, he feels shy. और परमेश्वर का सेवक जो होता है वह सुनकर उसे शर्म लगती है। He said, Jesus, you have already crushed this Lucifer. Why still he is roaming here? यीशु, आपने पहले ही इस लूसीफर को तो कुचल दिया है, तो भी ये इधर उधर क्यों भटक रहा है? Why is saying still I'm alive? वह क्यों कह रहा है कि अब तक मैं जीवित हूँ And I'm in this fellow? और इस व्यक्ति के अंदर मैं घुस गया हूँ? People are silly. लोग ऐसे बेकार है। They are speaking lie. लोग झूठ बोलते हैं। They say Jesus, Satan head is been crushed. लोग कहते हैं कि शैतान के सर को कुचला गया। But this is a false gospel. लेकिन यह झूठा This सुसमाचार is है। not a good story. यह एक अच्छी कहानी नहीं है। But good story is going to happen लेकिन soon. अच्छा सुसमाचार, अच्छी कहानी जल्दी होने वाली है। So this is a false gospel. Satan head is been already crushed on the cross is a false gospel. क्रूस पर शैतान के सर को कुचला गया, यह एक झूठा सुसमाचार है। Fourth, I am arguing the fourth thing. चौथी बात जो मैं बहस कर रहा हूँ वह, Praise God. प्रेज गॉड, Matthew 11 verse 9. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 9वां वचन। When people came to Jesus Christ, जब लोग यीशु मसीह के पास आए तो, and Jesus said, you know John, और यीशु ने कहा, क्या तुम यूहन्ना को जानते हो? he is the greater one. वह बड़ा है। Jesus said, यीशु ने कहा, among who are born of woman, who are all born of the woman,
जो स्त्री से पैदा हुए हैं उनमें, among the children of the woman, स्त्रियों से जो पैदा होते हैं उनके संतानों के बीच में से John the Baptist is the greater. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे महान है। Jesus should say, यीशु को ऐसा कहना चाहिए था, I am also seed of woman. मैं भी स्त्री का संतान हूँ। John is also seed of woman. यूहन्ना भी स्त्री का संतान है। You all fellow are seed of woman. और तुम सारे लोग स्त्री का संतान हो। And I am greater than all those who are seed of woman. और जो लोग स्त्री के संतान है वह सबसे बड़ा मैं हूँ, यीशु ऐसा कह सकते थे। But he didn't say. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं He कहा। said, उसने कहा, who came through woman. जो स्त्री से आया है। All who came through woman. जितने लोग स्त्री से पैदा हुए हैं, Among the children of the woman. स्त्री से पैदा हुए संतान जो है वो सब में John the Baptist is greater. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे महान है। Like that, by saying like this, इस तरह से कहने के द्वारा he deny I am seed of woman. यीशु ने नकार किया कि मैं स्त्री का संतान नहीं हूँ। If he would be seed of woman, यदि यीशु स्त्री का बीज होता he would say, तो यीशु कहता, who are born of woman, I am greater among all. स्त्रियों से जो जन्मे है वह सब में सबसे बड़ा सबसे महान मैं हूँ। But he didn't say I am seed of woman. लेकिन यीशु ने नहीं कहा कि मैं स्त्री का बीज हूँ। He said who all came through woman. Among the seed, only John the Baptist was greater. यीशु ने कहा कि स्त्रियों से जितने जन्मे हैं वह सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महान है। So Jesus was not, he denied to be called son of woman or seed of woman. तो स्त्री का संतान कहलाने से यीशु ने नकार किया। Fifth thing, पांचवी बात, in Psalm 91 chapter, this is of Moses' prayer. This is Moses' prayer. भजन संहिता 91वां अध्याय उसका 12 and verse 13. 12 और 13 वचन। Moses, he blessed Israel people. मूसा ने इजरायली लोगों को आशीर्वाद दिया And he said, you will be blessed. और मूसा ने कहा कि तुम आशीषित होंगे। Angel will take care of you if you fall. यदि तुम गिर जाओ तो स्वर्गदूत तुम्हारी संभाल रखेंगे। And God will send angel and they will lift you up by their hands. परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा तुम्हारे लिए और वह तुम्हें उठा लेंगे अपने हाथों So से। that you will not strike your foot against a stone. You would not be hurt by stone. ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, इसलिए। So Moses is blessing Israel and saying something. तो मूसा इजराइल को आशीष देते हुए कुछ कह रहा है। Before you fall not, and so angel will take care of you. तुम गिरो नहीं, ठोकर नहीं खाओ, इसीलिए देवदूत तुम्हारी संभाल रखेंगे। And you will tear on the lion and cobra. और तू Verse 13. सिंह और नाग को कुचलेगा। And you will trample the young lion and serpent. और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। So who is this person who is going to tear the lion and cobra? तो यह जो सिंह को और अजगर को लताड़ेगा, कुचलेगा, यह व्यक्ति कौन है? And you will put your foot on the serpent. Who is, for whom this blessing is? और तू अपना पाँव सांप के ऊपर रखेगा, यह आशीष किसके लिए है? Already this had been written. यह बात पहले से लिखी गई थी। And Satan knew the Bible. और शैतान बाइबल को जानता है। He know that there is something written about serpent. शैतान जानता है कि बाइबल में सांप के बारे में कुछ लिखा है। And also it is written that someone is going to come and he will put his feet over the serpent. और कोई तो आने वाला है और वह आकर सांप के ऊपर अपना पांव रखेगा, ऐसा And so Satan was waiting, who is the one who is putting his feet upon my head? तो शैतान राह देखता था कि यह कौन है कि जो आकर मेरे सर पर अपना पांव रखेगा। And for him it is written that angel will take care of that person. और उनके लिए यह लिखा गया है
कि वह स्वर्गदूत वह व्यक्ति की संभाल रखेगा, रखेंगे। So Jesus, when he came तो यीशु जब आया and he was tempted by Satan, और शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, Matthew 4 and verse 6, मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 6 वचन, and Satan asked something. और शैतान ने कुछ पूछा, If you are son of God, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो fall from above. तो अपने आप को नीचे गिरा दे। Your angel he will charge his angel and they will take care of you, that you be not hurt. क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। So Satan asked a cunning question. तो शैतान ने एक धूर्त सवाल पूछा, If you are the one falling and angel are going to take care of you, यदि तू गिरेगा और स्वर्गदूत आकर तुझे उठा लेंगे, I will understand that you are the one who will put your feet on my head. तब मैं समझ जाऊंगा कि तू ही है जो मेरे सर पर अपना पांव रखेगा। Matthew 4:6. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 6 If वचन, you are son of God, throw yourself down, for scripture says something for you. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, He will give his angel command above thee, and on their hand they will unbear thee, upbear thee. कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, Lest ever thou shalt strike thy foot against a stone. कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। So Satan was examining, is this fellow who is going to tramp over me? तो शैतान परीक्षा कर रहा था, जांच रहा था कि यह वही व्यक्ति है कि जो मुझे कुचलेगा। Because whom the angel will lift up with their hands क्योंकि स्वर्गदूत अपने हाथों से जिसको उठा लेंगे and will save the one by striking on the stone, और पत्थर से ठेस खाने से उसे बचाएंगे, that is the person who is going to put his feet on my head. वही व्यक्ति है कि जो अपना पांव मेरे सर पर रखेगा। But that didn't happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, And this proved Jesus is not the seed of woman. और इससे साबित होता है कि यीशु स्त्री का संतान नहीं है। If Jesus would be seed of woman, यदि यीशु स्त्री का बीज होता तो the prophecy would be fulfilled. वह भविष्य वचन पूरा हो जाता, Jesus would fall, यीशु गिर जाता, angel would come, और स्वर्गदूत आ जाते, take hold of Jesus Christ, और यीशु मसीह को उठा लेते, and that same person would put feet upon the lion and the serpent. और वही व्यक्ति उस शेर के ऊपर और सांप के ऊपर अपना पांव रखेगा। But Jesus didn't fall and angel didn't care. लेकिन यीशु गिरा नहीं था और स्वर्गदूतों ने आकर उसे उठाया भी नहीं था। Sixth thing, छठी बात, the woman and the serpent, there would be enmity. It is written. लिखा गया है कि स्त्री और सांप के बीच में बैर होगा। But nowhere we read that about a woman and about a serpent. लेकिन कहीं पर भी वो स्त्री के बारे में और सांप के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। But when Jesus he ascended to heaven, लेकिन यीशु जब स्वर्ग में चढ़ा, he called John disciple, तब यीशु ने अपने चेले यूहन्ना को बुलाया and he said something is going to happen. और यीशु ने कहा कि कुछ होने वाला है, After years something is going to happen. सालों बाद कुछ तो होगा। And in Revelation 12 chapter 1 to 12, और प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12वां अध्याय 1 से 12वां वचन, in this 12 chapter we read something. इस 12वें अध्याय में हम कुछ पढ़ते हैं। Here we see a name woman. We read a word woman. यहाँ पर हम उस शब्द को देखते हैं औरत, स्त्री। And also we read a word serpent. और यहाँ पर हमको वह शब्द भी मिलता है सांप। Something is going to happen about this woman and the serpent. इस स्त्री के बारे में और इस सांप के बारे में कुछ तो होने वाला है। And the woman is going to bear a son.
और वह स्त्री बच्चा पुत्र जनेगी। And so here we in Revelation 12 chapter, seed, woman, seed and serpent, we read the word. तो यहाँ उत्पत्ति 12वें अध्याय में हम उस स्त्री को और बीज को और शैतान को ये सारे शब्दों को पढ़ते हैं। And the story that was said in Genesis 3rd chapter, we see fulfillment. और उत्पत्ति 3रे अध्याय में जो कहानी बताई गई थी वह बात यहाँ पूरी होते हुए हम देखते हैं। Woman, seed and serpent. औरत और बीज और सांप, And also serpent, angels. और शैतान के दूत भी। So seed of serpent and seed of woman. There is a story in Genesis, Revelation 12 chapter. तो स्त्री के संतान के और सांप के संतान के बीच में कहानी है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में है। So Jesus was not the one who went on cross and fight and finish. तो यीशु वधस्तंभ पर गया, लड़ाई किया और उसने सब समाप्ति किया, वह यीशु नहीं है। So it is going to happen. It still didn't happen. It is going to happen. तो यह बात अब तक नहीं हुई है, यह तो होने वाली है। So this is the argument. तो यह एक बहस है। For it is not written about woman, seed and serpent before Revelation. क्योंकि स्त्री का संतान और सांप के बारे में प्रकाशित वाक्य से पहले नहीं लिखा गया था। 7th thing. 7वीं बात, What that serpent or Satan is asking to Jesus Christ at the temptation time. परीक्षा के समय में वह शैतान, वह सांप यीशु मसीह से क्या पूछ रहा था? Are you son of God? क्या तू परमेश्वर का बेटा है? Is he asking, are you seed of woman? क्या वह पूछ रहा है कि यीशु को क्या तू स्त्री का बीज है? Do Satan asking, are you son of man? क्या शैतान यीशु से यह पूछ रहा है कि क्या तू मनुष्य का पुत्र है? But he is asking, are you son of God? लेकिन शैतान यह पूछ रहा है कि क्या तू परमेश्वर का बेटा है? So Satan was waiting for son of woman. तो शैतान स्त्री के संतान के लिए राह देखता He want to find out who is son of woman. शैतान को यह ढूंढ निकालना था कि स्त्री का संतान कौन है। For already Jesus said, God so loved the world that he sent his son. क्योंकि यीशु ने पहले ही कहा कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा भेजा। Already angel spoke to Mary, you are going to bear a child and he will be called son of Most High. मरियम को यह पहले से कहा गया था कि तू बेटा जनेगी और उसे सर्वसमर्थ परमेश्वर का बेटा कहा जाएगा। Amen. आमेन। So Jesus was not been called seed of woman. तो यीशु को स्त्री का संतान नहीं कहा गया था। But the angel said he will be called son of the Most High. लेकिन स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु को सर्वसमर्थ परमेश्वर का बेटा कहा And जाएगा। Jesus was proved son of God. और परमेश्वर का बेटा यीशु है, ऐसा यीशु के बारे में साबिती मिली। 8th thing. 8वीं बात, Where is woman and serpent? They fought. स्त्री और सांप की लड़ाई कहाँ मिलती है? दोनों कहाँ लड़े? Was son of serpent? We see son of serpent on cross. क्या हम सांप के बेटे को क्रूस पर देखते हैं? Do we see woman? क्या हम औरत को देखते हैं? If Jesus was seed of woman, यदि यीशु स्त्री का बीज होता तो then who is the seed of serpent? तो फिर सांप का बीज कौन है? 9th thing. 9वीं बात, If really literally Jesus' feet was wounded or was when they nailed Jesus Christ, nailed feet of Jesus Christ, it was wounded. यीशु के पांवों को जब कीलों से जड़ा गया That was literally it happened. तो यह बात सच में हुई कि उसे छेदा गया। Really Jesus' foot was wounded. सच में यीशु के पांवों को छेदा गया था। But there is not literally written Satan's head was literally wounded. लेकिन वहां पर वास्तविकता में यह नहीं लिखा गया है कि शैतान के सर को कुचला गया। If Jesus really feet was wounded, let so be Satan's head was literally wounded. यदि यीशु के पांवों को वास्तव सच्ची रीति से छेदा गया था वधस्तंभ पर, तो मुझे यह बताओ शैतान के सर को कहाँ कुचला गया है? Because
people say, look, Jesus feet. क्योंकि लोग कहते हैं, देखो यीशु के पांव। Then I am saying, people, where is the head? तो Wounded head. तो मैं यह पूछ रहा हूँ लोगों से कि वह सांप का कुचला हुआ सिर कहाँ है? Because you are showing literally something happened. क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो कि सच में कुछ तो हुआ, But you cannot prove Satan head is been wounded. लेकिन शैतान के सर को कुचला गया यह तुम साबित नहीं कर सकते। 10th thing, 10वीं बात, seed and woman. If there was fight between seed, serpent and seed of woman, यदि सांप और स्त्री के संतान के बीच में लड़ाई हुई होती तो people explain that the woman is church. People say woman is the church. तो लोग ऐसा कहते हैं कि वह औरत वह स्त्री ये कलीसिया है। But Jesus, he is the head of the church. लेकिन यीशु कलीसिया का सिर है। He is not son of the church. यीशु कलीसिया का बेटा नहीं। Many people say Jesus is the son. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु बेटा है And son, he is son of a woman. और वह स्त्री का बेटा है, ऐसा लोग And कहते the हैं। woman is church. और जो स्त्री है वह कलीसिया है। But the right thing is, लेकिन सच्ची बात जो है वह है Jesus is the head of the church. यीशु कलीसिया का सिर है। He is the head of the mother. वह In another word. दूसरे शब्दों में कहे तो माता का भी वह सिर है। Amen. आमेन। So the prophecy is still pending. तो भविष्य वचन अब तक पूरा नहीं हुआ है And we know who is the woman, और हम जानते हैं कि वह स्त्री कौन है। who is having 12 stars. कौन किसके सिर पर 12 मुखर सितारे And that हैं is the Israel. और वह इज़राइल है। Israel is going to give a new world people. He is going to give a birth to a new children. इज़राइल नए लोगों को पैदा करने जा रहा है And that will be called son of Israel. और उनको इज़राइल के बेटे कहा जाएंगे They are going to call seed of woman. और उन्हें स्त्री का बीज कहा जाएगा। And that 1,44,000 they are going to brush the head of the serpent. और वह 1,44,000 लोग सांप के सिर को कुचल डालेंगे। And this what we believe. और यह बात हम मानते हैं। So we don't believe Jesus is seed of woman. तो यीशु स्त्री का बीज है, स्त्री का संतान है, यह हम नहीं मानते हैं। And the spirit who is giving us this revelation, और जो आत्मा हमें यह प्रकटीकरण दे रहा है, यह ज्ञान दे रहा है and we are agreeing with the spirit, और वह आत्मा के साथ हम सहमत हो रहे हैं, we call him Holy Spirit. हम उससे पवित्र आत्मा कहते हैं। And if you have received another thing, और यदि आपने कोई दूसरी बात पाई है, स्वीकार की and है, if you say Jesus is seed of woman, और यदि आप ऐसा कहो कि यीशु स्त्री का संतान है and he has crushed the head of the serpent on the cross, और यीशु ने सांप के सिर को क्रूस पर कुचल डाला, then you have received another gospel. तो आपने दूसरा सुसमाचार पाया है And there is a curse. और उसके लिए श्राप है। It might be upon me or upon you. वह शायद आपके ऊपर हो सकता है या मेरे ऊपर हो सकता है। But read Bible लेकिन बाइबल पढ़ो and agree with the truth. और सत्य के साथ सहमत रहो। Find out what Holy Spirit is speaking. पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं वह ढूंढ निकालो। Don't listen the preacher whom you don't know. वह प्रचारक को मत सुनो जिसको आप जानते नहीं हो। Better you read Bible. अच्छा यह रहेगा तुम खुद बाइबल पढ़ो Agree with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ सहमत हो जाओ And you will receive the truth. और तुम सत्य पाओगे And you will be blessed. और तुम आशीषित हो जाओगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we thank you पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं for Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए who is sitting on your right hand जो आपके दाहिने हाथ बैठा है and is ruling. और वह अधिकार He चला is रहा है। reigning. Still he is reigning. अब तक यीशु राज कर रहा है Until all the enemy be his footstool. जब तक सारे दुश्मनों को उसके पांव के तले ना लाया जाए He have to reign. तब तक यीशु को राज करना है। The last enemy he is the death. और जो अंतिम दुश्मन है
वह मृत्यु है, And at last, he is also going to be destroyed. और अंत में उसका भी विनाश किया जाएगा। And we heard today the gospel, और आज हमने सुसमाचार सुना, a good gospel, सच्चा सुसमाचार, a good gospel. एक अच्छा सुसमाचार। Satan is going to be finished, शैतान का नाश होने वाला है, and still it is not been happened. और अब तक यह पूरा नहीं हुआ But है। good news is, लेकिन सच्चा सुसमाचार यह है, soon seed of woman is going to be manifested, जल्दी ही स्त्री का संतान प्रकट होगा, and he will bruise the head of the serpent. और वह उस सांप के सिर को कुचलेगा। And this what we believe. और यह बात में हम विश्वास करते हैं। Thank you for bringing to the truth, सत्य के पास हमें लाने के लिए आपका धन्यवाद। and who are agreeing with the truth, और जो सत्य के साथ सहमत होते हैं, let them be blessed with the same spirit, वह यही आत्मा से आशीषित हो जाए, and abide with the spirit, और आत्मा के साथ जुड़े रहे, and read Bible, और बाइबल पढ़े, day and night meditate Bible, रात दिन बाइबल का मनन अध्ययन करे, and be fruitful, और फलवंत बने, and be prosper, और धनवान बने, and be blessed. और आशीषित हो जाए, All have peace, और सब all receive peace. और सब शांति पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Let's pray together while our taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy be kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in on heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें and दो, forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as करो, we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्रेम, and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us, हमारे साथ रहे, with all who are watching and who are joined with the church. और जो लोग देख रहे कलीसिया में जुड़ते हैं सबके साथ रहे, In Jesus' name, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Shalom. शालोम। Praise God. Praise God।